कहानी का नाम है जहर की पुड़िया। एक दिन एक महिला जमुहरा गुरुजी के पास आई और बोली, गुरुजी, मेरी बेटी की शादी को अभी 1 साल ही हुआ है। वह अपने पति से बहुत परेशान है। वह बार बार कहती है कि अब उसका मन इस रिश्ते में नहीं लगता। मैं उसे क्या समझाऊं? कृपया कोई उपाय बताइए। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, पहले अपनी बेटी से पूछो कि वह क्या चाहती है। अपनी बेटी से पूछा, बेटी, तुम क्या चाहती हो? बेटी गुस्से में बोली, माँ, मुझे कोई ऐसी जहर की पुड़िया दे दो जिसे मैं अपने पति को खिला दूं, वह मर जाए और मेरा पीछा हमेशा के लिए छूट जाए। माँ ने यह बात गुरुजी को बताई। गुरुजी कुछ देर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं एक पुड़िया देता हूँ, लेकिन इसे खिलाने से पहले तुम्हारी बेटी को एक काम करना होगा। माँ ने पूछा, क्या काम, गुरुजी? गुरुजी बोले, अपनी बेटी से कहना कि आज से वह अपने पति की खूब सेवा करे, उससे प्रेम से बात करे, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखे, रोज अच्छे अच्छे भोजन बनाकर खिलाए। पति जब काम से घर लौटे तो मुस्कुराकर उसका स्वागत करे। सास, ससुर और ननद का भी सम्मान और सेवा करे। और हाँ, इस पुड़िया का थोड़ा थोड़ा चूर्ण को रोज 1 महीने तक पति के भोजन में मिला दे। इससे किसी को कोई शक भी नहीं होगा। लोग यही कहेंगे कि पत्नी अपने पति का कितना ख्याल रखती है। माँ ने जाकर बेटी को सारी बात बता दी। बेटी ने वैसा ही करना शुरू कर दिया। दिन बीतते गए। जो पति पहले उसे बुरा लगता था, अब उसकी अच्छाइयाँ दिखाई देने लगी। पति भी पत्नी के बदले हुए व्यवहार से खुश रहने लगा। घर का माहौल बदल गया। झगड़ों की जगह हंसी ने ले ली। नाराजगी की जगह प्रेम ने ले ली। देखते ही देखते पूरा 1 महीना बीत गया। एक दिन बेटी रोती हुई अपनी माँ के घर पहुंची और बोली, माँ, मुझे बचा लो। मैं अपने पति को नहीं मारना चाहती। अब मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे कोई उपाय बताओ कि उस जहर का असर खत्म हो जाए। मुझे मेरा पति चाहिए। मुझे मेरा पति चाहिए। यह कहते कहते वह माँ की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ उसे लेकर फिर गुरुजी के पास पहुंची। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटी, घबराओ मत। मैंने तुम्हें कोई जहर की पुड़िया दी ही नहीं थी। उस पुड़िया में तो केवल विटामिन का चूर्ण था। बेटी आश्चर्य से गुरुजी को देखने लगी। गुरुजी बोले, जिस जहर को तुम अपने पति को देना चाहती थी, वह तुम्हारे मन का क्रोध, अहंकार और नफरत था। और जिस दवा ने तुम्हारा घर बचाया, उसका नाम है प्रेम, सेवा, सम्मान और मधुर व्यवहार। बेटी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने गुरुजी के चरण स्पर्श किए और अपने घर लौट गई। शिक्षा। कई बार रिश्ते किसी बड़े कारण से नहीं, बल्कि कटु शब्दों, अहंकार और संवाद की कमी से टूटते हैं। प्रेम, सम्मान और सेवा से कई टूटते हुए रिश्तों को फिर से जोड़ा जा सकता है। जमुहरा धाम सेवा सद्भाव समाधान। लेखक संदीप कुमार।